नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटर्स एंड मोर पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको आपका स्मार्टफोन ये नई हीरो डेस्टिनी X-Tech 125 से कनेक्ट करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको आपका स्मार्टफोन कनेक्ट करना है, कौन सी ऐप आपको आपके स्मार्टफोन में इंस्टॉल करनी है, इंस्टॉल करने के बाद क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं और स्टेप्स को फॉलो करने के बाद क्या क्या फीचर्स आपके स्मार्टफोन में आते हैं और क्या क्या फीचर्स इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो से बिल्कुल सही से समझ में आता है कि इसमें क्या क्या फीचर्स दे रखे हैं, तो फिर मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप हमारी वीडियो को लाइक भी करेंगे और हमारे चैनल मोटर्स एंड मोर को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली बेल को भी ऑल पर करेंगे। और ये हीरो डेस्टिनी X-Tech 125 को आपको आपके स्मार्टफोन से कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको आपके स्मार्टफोन का प्ले स्टोर खोलना है और उस पर ये लिख देना है हीरो राइड गाइड। और जैसे ही आप ये लिख करके सर्च करेंगे, कुछ ऐसी सी आपकी ऐप आ जाती है। इस ऐप का नाम है हीरो राइड गाइड और कुछ ऐसा सा इसका लोगो होता है। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, कुछ ऐसा इसका लोगो होता है। ये आपको डाउनलोड कर लेनी है, मतलब इंस्टॉल कर लेनी है। और मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखी, तो मैं तो इसको डायरेक्टली ओपन करता हूँ। और जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, ये आपसे लोकेशन के लिए, एक्सेस के लिए बोलेगा, तो आपको ये अलाउ कर देना है। फ़ोन कॉल्स के लिए बोलेगा, आपको अलाउ कर देना है। या मतलब कि ये जितनी भी आपसे परमिशंस बोलेगा वो सारी की सारी आपको अलाउ कर देना है। जैसे कि कॉन्टैक्ट के लिए बोल रहा है, फिर ये फ़ोन कॉल्स के लिए बोल रहा है, आपको अलाउ कर देना है। SMS के लिए आपको अलाउ कर देना है। फिर ये मीडिया के लिए बोल रहा है, अलाउ कर देना है। और इसके बाद ये ऐप आपसे कहती है कि आपको बैकग्राउंड में लोकेशन के लिए भी परमिशन देनी पड़ेगी। और लोकेशन का एक्सेस देने के बाद आपको इधर ये गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, कुछ ऐसा सा इंटरफेस आपके सामने आता है। हीरो की ये जितनी भी मोटरसाइकिल स्कूटर्स के साथ आपकी ये ऐप कनेक्टिविटी आती है, वो सारी की सारी इधर शो हो जाती हैं। और हमारा स्कूटर है डेस्टिनी 125 X-Tech। और ये डेस्टिनी 125 पर क्लिक करते ही सबसे पहले ये आपसे ब्लूटूथ के लिए परमिशन मांगता है। तो दोस्तों, ये आपको अलाउ कर देना है। और जैसे ही आप ये ब्लूटूथ ऑन करते हैं, फिर आपको आपके स्कूटर का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन करना है। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन करने के बाद इधर आपको आपका स्कूटर दिखाई दे जाएगा। फिर आपको आपके स्कूटर का नाम डाल देना है, डेस्टिनी 125। और ये आपको सेव एंड कनेक्ट पर क्लिक कर देना है। सेव एंड कनेक्ट पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा सा आएगा, मतलब कि आपको ये डू नॉट डिस्टर्ब एक्सेस देना पड़ेगा। इस पर मैंने ओके पर क्लिक कर दिया और मैं यहाँ से जाकर के अपनी ऐप को दे देता हूँ ये डू नॉट डिस्टर्ब का एक्सेस। और फिर मैं पीछे आ जाता हूँ अपनी ऐप पर। और ये डू नॉट डिस्टर्ब का एक्सेस देने के बाद कुछ ऐसा सा इंटरफेस आपकी डिस्प्ले पर आता है। इधर आपकी फ़ोन की बैटरी परसेंटेज आ जाती है, नेटवर्क स्ट्रेंथ आ जाती है कि आपके स्मार्टफोन में किस तरह के नेटवर्क आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, कैसे हैं। मिस कॉल अलर्ट्स इधर आ जाती है कि आपके स्मार्टफोन में कितनी मिस कॉल्स पड़ी है। SMS अलर्ट आ जाती है। और ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके स्मार्टफोन में वैसे भी आती है। तो दोस्तों, इस ऐप में ऐसी इन्फॉर्मेशन का देने का कोई फ़ायदा मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि ये तो आप अपने स्मार्टफोन पर बिना कनेक्ट करे भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन सभी स्मार्टफोन में होती है, या आपका कोई भी फ़ोन होता है उसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो इस ऐप का मुझे ऐसा कोई यूज़ इस मामले में लग नहीं रहा है। बाकी दोस्तों, इसकी ऐप के और फीचर्स के बारे में बात की जाए तो दोस्तों, एक तो आपके पास ये प्रोफाइल वाला ऑप्शन है। इधर आप अपना नाम अपडेट कर सकते हैं, अपना फ़ोटो लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, इसमें आपके पास एक ऑप्शन है ये अबाउट अस का। अगर आपको ये ऐप के बारे में पढ़ना है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा और पीछे आते हैं तो फिर आपके पास ये सेफ्टी गाइडलाइंस है। उसके बाद आपके पास जो ऑप्शन है वो टर्म्स ऑफ यूज़ है। आपकी जो भी टर्म्स ऑफ यूज़ है आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ये काफ़ी लंबी चौड़ी होती हैं। उसके बाद जो आपके पास ऑप्शन है ये नोटिफिकेशन वाला है। अगर ऐप से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन होगी तो वो आपकी इधर आ जाएगी। उसके अलावा जो आपके पास ऑप्शन बच रहा है वो है चेंज व्हीकल का। अगर आपके पास कोई और भी हीरो का व्हीकल है तो वो दोस्तों आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और ये ऐप के बाद अगर अब इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के फीचर्स के बारे में बात की जाए तो दोस्तों, इसमें भी आपको एक छोटी सी डिस्प्ले दे रखी है जिधर आपका ये ब्लूटूथ का आइकन आता है। और इसमें आपको बस एक ही फीचर दे रखा है, अगर आपको कोई कॉल करता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन इधर आ जाती है। और ये कॉल वाली इन्फॉर्मेशन आप ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देख सकते हैं। जो आपका फ़ोन वाला आइकन होता है वो काफ़ी ब्लिंक कर रहा है, इधर मिस कॉल वाला कर रहा है, ये मिस कॉल भी हो गई है। और आप देख सकते हैं मेरे स्मार्टफोन पर भी फ़िलहाल कॉल आ रही है, ये रोहन जी की मुझे कॉल कर रहे हैं। और जो मेरी ये ऐप का इंटरफेस है, मतलब जो बैकग्राउंड है, वो भी कभी ऑरेंज हो रहा है, कभी रेड हो रहा है। और ये मेरे स्मार्टफोन में भी बार बार ब्लिंक कर रहा है। जो फ़ोन वाला आइकन होता है वो ब्लिंक कर रहा है। और जैसे ही ये फ़ोन कट जाएगा, यहाँ पर एक ही मिस कॉल बढ़ जाएगी, जैसे कि पहले भी मिस कॉल हो रखी है। तो दोस्तों, मिस कॉल का आइकन आपके पास इधर आ जाता है। और कॉल्स अलर्ट के अलावा अगर आपके स्मार्टफोन में कोई टेक्स्ट मैसेज आएगा तो दोस्तों उसका भी आइकन इधर बन के आ जाता है, जैसे कि ये फिलहाल आपको बना हुआ दिख रहा है। यानी कि मेरे स्मार्टफोन में कोई पेंडिंग मैसेज पड़ा है। लेकिन दोस्तों, ये अलर्ट आपके पास तभी आएगी जब आपके पास कोई टेक्स्ट मैसेज आएगा। उसके अलावा अगर आपके पास कोई व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, इंस्टाग्राम पर आता है, तो दोस्तों उसकी इन्फॉर्मेशन आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में नहीं आती है। तो दोस्तों, मेरे स्मार्टफोन और ये स्कूटर के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आई गई। बाकी अब अगर मैं आपको ये रोहन जी का फ़ोन दिखाऊं तो दोस्तों, इसमें आपके पास एक मैसेज आता है, मतलब कि जो आपको कॉल करता है उसके पास एक मैसेज आता है। मैं आपको अभी दिखा देता हूं।
तो दोस्तों कुछ ऐसा सा मैसेज आपके कॉलर के पास चला जाता है, यानी कि जो आपको कॉल कर रहा होता है उसके पास एक मैसेज आता है कि आई एम राइडिंग ए बाइक, आई विल कॉल यू लेटर। तो दोस्तों यही कुछ फीचर्स थे जो कि आपकी ऐप में भी आते हैं और इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी आते हैं। और मेरे हिसाब से तो और भी काफ़ी फीचर्स होने चाहिए थे, जैसे कि जीपीएस नेविगेशन हो गया, या फिर लास्ट पार्क लोकेशन हो गई, या फिर कॉलर आईडी हो गई कि कौन कॉल कर रहा है उसका नाम भी आना चाहिए, जैसे कि इसमें सिर्फ आपका इंडिकेटर ही आता है। तो वो सब फीचर मेरे हिसाब से तो होने चाहिए थे। बाकी आपके हिसाब से क्या क्या कमियां हैं इसकी ऐप में, या और क्या क्या फीचर्स होने चाहिए थे, वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, और मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में।